अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों के लिए कि परभनी ज़िले के कौन से तालुके में आज क्या वाक़यात हुए हैं, कौन से हाईवे पर आज क्या इंसिडेंट हुआ है। परभनी ज़िले के विशेष न्यूज़ के लिए चलते हैं, आज नज़र डालते हैं कि परभनी ज़िले में क्या वाक़यात हुए हैं, परभनी शहर के कौन से एरिए में क्या वाक़यात हुए हैं। डालते हैं आज की ख़ास खबरों की ओर नज़र। 25 फरवरी 2023 को परभनी शहर के सूबेदार नगर स्थित इकरा उर्दू स्कूल में साइंस डे का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें 60 ग्रुप ने हिस्सा लिया था। 16वीं सदी तक दुनिया के हर खित्ते में मुस्लिम साइंसदान हुआ करते थे। कुरान पाक से इन्होंने पूरी मालूमात लेकर कुरान पाक की तिलावत करके कुरान पाक से जिस तरह से एक एक आयत उठाकर एक एक आयत पर अमल करते हुए यहाँ पर पूरी कायनात में मुस्लिम साइंसदानों ने तरक्की की थी। उसी के चलते उर्दू स्कूल के असातिज़ा अब अपने तालिब इल्मों को साइंस की इजादात की अहमियत बता रहे हैं। इकरा स्कूल की राहिला मैडम जो साइंस डे की कन्वीनियर है, 60 टीम पहली क्लास से 10वीं क्लास तक पूरी तरह से इन्होंने स्टूडेंट्स के तैयार किए हैं, जिसमें पहली क्लास से चौथी क्लास तक एक अलग ग्रुप बनाया गया था, 5वीं क्लास से 7वीं क्लास तक अलग ग्रुप बनाया गया था और 8वीं क्लास से 11वीं क्लास तक एक अलग ग्रुप बनाया गया था। ऐसे 3 पार्ट किए गए थे और साइंस डे के मौके पर 25 फरवरी 2023 को परभनी शहर के सूबेदार नगर यहाँ पर इकरा स्कूल में जिस तरह से इकरा स्कूल की हर ब्रांच के विद्यार्थी स्टूडेंट्स, उसी के साथ में उनके टीचर्स, असातिज़ा, स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर आए और आने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये प्रोग्राम चला। 3 बजे तक इस साइंस डे में लोगों ने यहाँ पर आकर यहाँ देखा कि बच्चों ने किस तरह के अपने इवेंट्स बनाए हैं, किस तरह से बच्चों ने डेवलपमेंट किया है, किस तरह से बच्चों ने अपने ख़यालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या नई ईजादात की है। उसी के चलते यहाँ के उस्तादों ने, इस स्कूल के उस्तादों ने जिस तरह से इन्हें बताया है कि हमें किस तरह से डेवलपमेंट करना है, किस तरह से हमें तरक्की करना है, और स्कूल के बच्चों को ये तालीम दी जाती है कि आप विद्यार्थी दशक से, जब से आप तालिब इल्म रहते हैं तब से आपने एक पक्का और अच्छा व्यापारी कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एक अच्छा साइंसदान कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एक डेवलपमेंट वाला इंसान कैसे बनना है। अपने देश की तरक्की के लिए आपने किस तरह से अपना मनोबल बढ़ाकर अपने आप को अपने देश के डेवलपमेंट के लिए झोंकना है। यही मैसेज इस वक्त यहाँ इकरा स्कूल से दिया गया है। और पहली जमात की सेमी क्लास की बच्ची ने जिस तरह से इंग्लिश में बात की है, लोग ताज्जुब कर बैठे हैं कि उर्दू स्कूल की बच्ची इस तरह से इंग्लिश में बात करती है। और उस बच्ची को ही यहाँ पर पहले ग्रुप में पहला ही प्राइज़ दिया गया है। उस बच्चे ने जिस तरह से हार्ट बनाया था, एक दिल की धड़कनें किस तरह से चलती हैं, ये मैसेज उसने दिया था। और इंसानी जिस्म में दिल की धड़कनें जिस तरह से इस नौनिहाल बच्ची ने बनाई थी, उस बच्ची की तारीफ़ की जा रही है और उस बच्ची को जिस तरह से इनाम से नवाजा गया है। उसके अलावा 5वीं क्लास से 7वीं क्लास के एक ग्रुप ने भी जिस तरह से यहाँ पर इवेंट बनाए थे, इन बच्चों को भी एक अच्छा मैसेज इन बच्चों के ज़रिए से भी दिया गया। यही बात यहाँ पर असातिज़ा ने भी बताई है और जो लोग यहाँ पर जजेस के तौर पर आए थे, इन लोगों ने भी यही मैसेज दिया है कि आपने आपके स्कूल के बच्चों में सबसे पहली बात ये पैदा की है कि आपने किस तरह से यहाँ पर बात करनी है और किस ज़बान में बात करनी है, इसकी अहमियत बताई गई है। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ के इस इकरा स्कूल के विद्यार्थियों ने जिस तरह से अपने आप को साइंस डे के मौके पर अपने ईजादात बताई है, आज इंसान को किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्लाइमेट जो ख़राब होता हुआ जा रहा है, क्लाइमेट से बचने के लिए इंसान ने क्या करना चाहिए, ये भी इस वक्त यहाँ के विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स की जानिब से बताया गया है। साइंस डे के मौके पर सिर्फ़ और सिर्फ इकरा स्कूल के हद तक ही ये प्रोग्राम रखा गया था। इस इकरा स्कूल के तीनों ब्रांचेस के लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया था और इसमें जैसे 3 ग्रुप बनाए गए थे, इन ग्रुप ने बाजी मारी है। यहाँ पर विद्यार्थी बड़ी तादाद में मौजूद थे जब यहाँ पर यह बताया गया है कि साइंस डे की अहमियत क्या है और साइंस कहाँ से पैदा हुआ है और साइंस
को डेवलप करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? 1400 साल पहले जब कुरान शरीफ के ज़रिए से ये मैसेज दिया गया था दुनिया के सभी इंसानों को कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने के लिए आपके लिए कुरान मजीद आपके लिए भेज दी गई है, और कुरान मजीद की हर आयत में से आप मफ़हूम ले सकते हैं। हर आयत के मफ़हूम की तशरीह करके आप दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। यही मैसेज आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ये मैसेज पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में दिया जा रहा है। उसी के चलते आज 21वीं सदी में परभनी शहर के सूबेदार नगर के इकरा स्कूल में जिस तरह से साइंस डे के मौके पर यहाँ के स्टूडेंट्स ने अपनी नई नई टेक्निक पैदा की है और नई टेक्निक पैदा करके ये बताया है कि हम किसी भी स्कूल के विद्यार्थी से कम नहीं हैं। इस वक्त इस साइंस डे का उद्घाटन संस्था के सचिव सैयद मुजाहिद अली सर इनके हाथों से किया गया है, और जब यहाँ उद्घाटन किया गया तो उद्घाटन करने के बाद में अब्दुल रज़ाक सर जो साबिक़ा प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हाई स्कूल के रह चुके हैं, इन्होंने पूरी तहक़ीक़ की कि बच्चों ने किस तरह की नई नई टेक्निक बनाई है, नए नए इजादात किए हैं, बच्चों से किस तरह से इन्होंने बात की है। ये भी आपको बात बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चों ने अपनी नई टेक्निक जो बनाई है, इन्होंने ये भी किस तरह से इसका भी विश्लेषण, इसका भी तशरीह करके बच्चों ने, विद्यार्थियों ने बताई है, स्टूडेंट्स ने बताई है। तो इस बारे में भी रज़ाक सर इन्होंने किस तरह का मैसेज दिया है, और इनके अलावा आपको ये भी पूरी कहानी बता रहे हैं हम, पूरा कवरेज हमने जब दिया है तो विद्यार्थियों ने किस तरह का डेवलपमेंट किया है, किस तरह से इनके ख्यालात का इज़हार भी यहाँ के प्रिंसिपल और उनके अलावा संस्था के सचिव, यहाँ के टीचर्स, इन्होंने किस तरह के ख्यालात का इज़हार किया। Thank you. Thank you. Thank you. दोनों पीछे वाले। थैंक यू। उसके बाद हारकों में पेरिस व्हील, इन्होंने पेरिस व्हील बनाया। थैंक यू। कॉलेज थैंक यू सर। थैंक यू। अम्मा इधर देखो। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मैंने पिछले 33 साल तक जो है ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल के हैसियत से काम किया है। इसके अलावा मैं साइंस टीचर भी रहा
मुझे साइंस से खुसूसन बड़ी दिलचस्पी रही और मैंने तदरीस बड़ी यानी बहुत दिनों तक जो है साइंस की तदरीस की है। मेरे ज़माने में भी जो है साइंस की एग्ज़िबिशन हुआ करती थी। दरअसल साइंस एग्ज़िबिशन के इनेकाद का मकसद ये होता है कि तलबा के अंदर जो साइंसी रुझानात होते हैं या तहकीक वगैरह की बातें होती हैं, इन सब को उजागर करना और उसको उनकी इन काबिलियत को जिला देना है। आज मैंने इकरा स्कूल के इस कैंपस में खुसूसन उस बड़े हाल में जो है साइंसी नुमाइश का मैंने जायज़ा लिया। तलबा ने बड़ी मेहनत से बहुत सारे वर्किंग मॉडल बनाए और इसके साथ ही साथ तलबा के साथ ही साथ मैं यहाँ के असातिज़ा की भी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बड़ी ही मेहनत से बच्चों की जो है रहनुमाई की और बेहतरीन मॉडल यहाँ पर उन्होंने पेश किए। तलबा का जो है वजाहत करने का तरीका बिलखुसूस मुझे बड़ा पसंद आया। बच्चों में जो है स्टेज करेज के अलावा अपनी बात को बदलाना और मुख्तलिफ जो है जैसा नज़रियात इसके अंदर साइंसी नज़रियात होते हैं, साइंसी फार्मूले वगैरह होते हैं, उसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से न सिर्फ समझा बल्कि हमसे समझाया। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के असातिज़ा और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इस पर यानी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये काबिल मुबारकबाद है। मेरी दुआ है कि तलबा के अंदर ये जो साइंसी रुझान और बढ़ते रहे और हमारी कौम के अंदर जो हमारी कौम का आमतौर पर कहा गया है कि पिछड़ी हुई कौम है, इंशाअल्लाह ये कौम पिछड़ी हुई नहीं रहेगी अगर इस तरह के जो है एक्टिविटीज़ हमारे स्कूलों में हमेशा जारी और सारी रहे। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मुजाहिद अली, सेक्रेटरी सना एजुकेशन सोसाइटी परभनी। इस सोसाइटी की जानिब से 2 प्राइमरी स्कूल, इकरा प्राइमरी स्कूल तुराबुल हक नगर, इकरा प्राइमरी स्कूल अजमेर कॉलोनी, इकरा हाई स्कूल सूबेदार नगर परभनी और तूबा जूनियर कॉलेज, ये 4 यूनिट चलते हैं। हमारे सोसाइटी का मकसद है कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हमारा मिशन है। ये हम चाहते हैं कि हमारे हर तालिब इल्म को शुरू से ही सारी ज़बानें बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। बड़ी ये कोशिश है। और इसके अलावा भी हमारे जो असातिज़ा है बड़े काबिल है, बड़ी मेहनत करते बच्चों पर और कोशिश ये करते कि हर बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए। अब रही मॉडल की, तो बच्चों ने और टीचर्स ने बड़ी मेहनत करके एक अच्छे लाइव मॉडल्स यहाँ पेश करे। तकरीबन मॉडल्स हमारे पास 60 मॉडल है, 60 इस मॉडल में बच्चों ने खुद ही मेहनत करे और बच्चे उसको अच्छी स्टडी कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे बच्चों को कि ये मॉडल का मकसद क्या है, ये साइंस से हमको क्या फ़ायदे हैं, ये सारे बच्चे बता रहे थे। कुरान का इस्लाम से बहुत करीब ताल्लुक़ है और कुरान जो है साइंस का मंबा है। ये हम कुरान की जितना पढ़ेंगे, जितना तहक़ीक़ करेंगे, वो आज वो साइंस प्रूव कर रहा है कि आज जो 1400 साल पहले कोई चीज़ हमको बात बताई दी हुई है, वो आज साइंस प्रूव कर रहा। ज़मीन आसमान, ज़मीन के अंदर की बातें और इंसान की पैदाइश, इंसान की तख्लीक़, ये सारा कुरान ने पेश कर चुका है 1400 साल पहले। लेकिन हम आज उसकी तहक़ीक़ करके ये देख रहे हैं कि कुरान जैसा कि हम देखिए कि कुरान को पढ़कर हमारे साइंसदान, हमारे असलाफ़, आप देखते हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं सदी यानी 16वीं सदी तक मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ की, यानी कुरान को पढ़कर, यानी तिब्बी फील्ड में, फ़ल्कियात में, सोलार सिस्टम में, हर चीज़ में मुसलमानों ने इसकी स्टडी करे और बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग साइंसदान बने। यानी इंसानियत को मुसलमानों ने बहुत बड़ा ये चीज़ें दी। लेकिन आज हम उस चीज़ को भुला दिए। हमारा मुताला नहीं है कि मुसलमानों का क्या रोल रहा है साइंस में, मुसलमानों ने क्या साइंस में योगदान दिया, हम उसको भूल चुके। लेकिन आज हमको हमारे इदारे की जानिब से या हमको हमारे स्कूल के जानिब से ये बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये आज ये हमारे लिए नया नहीं है, ये हमारे असलाफ ने सारे चीज़ें करके गुजरे हुए। तो आज हमको ये साइंस क्या है, ये सारे चीज़ें हमको बच्चों को बताना है
और आने वाले पीढ़ी को भी साइंस का सबक देकर हम इस्लाम, कुरान और साइंस ये दोनों भी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करना है। जैसे कि इससे पहले आपको सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था, मुसलमान एक हाथ में कुरान, ये मुसलमानों को देखना चाहता मैं। इस मकसद के लिए हम भी इस इदारे में हमारे बच्चों को जहन साजिश के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, बच्चों का जहन खुले, बच्चों का जहन बड़ा बने, एक्सटेंड हुए और बच्चे इस तरह से काम करने लगे। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे से कई बच्चे साइंटिस्ट बने, बेहतर से बेहतर काम करें और हमारे मिल्लत के लिए फ़ायदा हो, हमारे देश, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा हो। ये इस मकसद के लिए हम ये एग्ज़िबिशन भी लिया जा रहा है। हमारे तलबा व तालिबात और हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, हमारे उस्ताद हैं, इनसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले, बच्चों को आगे बढ़ाए और मिल्लत को इससे फ़ायदा दे और बच्चों को आगे चल के साइंटिस्ट या ऐसे फील्ड में भेजे कि कौम को या देश को हमारी ज़रूरत रही, देश को हमारी ज़रूरत पड़े, ऐसे हमारे फील्ड में हमारे बच्चों को ले जाए। यही मैं आखिरी में अपील करना चाहता हूँ। इसलिए हम ये कोशिश किया करें। वाक़ई दावना अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारे पास आज साइंस वर्ल्ड डे के मौके पर साइंस एग्ज़िबिशन रखा गया है 25 फरवरी 2023 को। यहाँ पर इस साइंस एग्ज़िबिशन में छोटे छोटे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और पहली दूसरी के बच्चे जो कि मेरे हिसाब से तो होश भी नहीं संभालते होंगे, लेकिन माशाल्लाह हमारे पास 7 साल के बच्चे, 6 साल के, 7 साल के और 8 साल के बच्चे मादरी ज़ुबान तो बोल रही है, लेकिन साथ में इंग्लिश में भी मॉडल का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। माशाल्लाह ये हमारे स्कूल का मियार है और हमारे असातिज़ा बहुत ज़्यादा बच्चों पर मेहनत करते हैं और हमारा एक ही मकसद रहा है कि बच्चों को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाए। बच्चों का जो बेसिक है, हमारे पास प्राइमरी लेवल पर बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर किया जाता है ताकि बच्चे आगे चलकर बेहतरीन पढ़ सके, लिख सके। और कुछ बच्चे हैं तो इंग्लिश में भी बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं के बाद के। तो ये असातिज़ा की भी मेहनत है, हमारे मैनेजमेंट की भी मेहनत है और हम लोग सब मिलकर भी मेहनत करते हैं इसके ऊपर कि बच्चे तरक्की करें और उनका बेसिक कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इदारे से जोड़ा है और इंशाल्लाह हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और हमारे इदारे को हम तरक्की पर ले जाएंगे। मैं मुजाहिद सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें ऐसे एक्टिविटीज़ करने का मौका फराहम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद उमर अली है। ये जैसा कि हमारे पास साइंस एग्ज़िबिशन चल रहा है, यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक 12वीं तक बच्चे हैं हमारे पास। तो बच्चों ने खुद हो के अपने पेरेंट्स के ज़रिए बोलो या कुछ उनसे मालूमात लेके खुद हो के उन्होंने इन्फॉर्मेशन जमा करे और प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्होंने मालूमात इकट्ठा करे। इससे उनकी उभारी हमको नज़र आई और उसमें उन्होंने बहुत सारी मेहनत करे। इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे, सामान लेकर आए, उन्होंने खुद से बनाए और यहाँ पर जो हमारे स्टाफ के टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत सारी हेल्प की है उनकी बच्चों की। और जैसे कि हमारे 2-4 प्रोजेक्ट, ज़्यादातर तकरीबन प्रोजेक्ट सभी अच्छे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बोलना, उनका भी इंग्लिश में बोलना चालू कर दिया उन्होंने। स्पीकिंग इंग्लिश में बता रहे, प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे और उन्होंने हर एक चीज़ बखिया बहुत मेहनत से, लगन से की है उन्होंने। स्कूल का हमारा सबसे पहले एक जो मोटो बना हुआ है कि पहली से लेकर 4 तक बच्चों को बेसिक इंग्लिश, उर्दू, मराठी हर लैंग्वेज में कमांड चाहिए। तो उनके ऊपर काफ़ी मेहनत की जा रही है हमारे पास कि ताकि वो आगे चलकर सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकें। तो इसी के एक नज़र में ये रखा गया कि बच्चों को इंग्लिश के वास्ते इंग्लिश में बोलना चाहिए, इंग्लिश में उनकी वोकेबलरी अच्छी होना, हर चीज़ में आगे बढ़ना।
ताकि वो उनका जो इंग्लिश में जो अच्छे से बोलेंगे तो आगे उनको जब अगर सेमी से पढ़ना चाहेंगे अगर तो सेमी से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह उनको नहीं आएगी। तो उसी बात को नज़र में रखते हुए उनको इंग्लिश में बोलने के लिए कहा गया। और जो बच्चे मादरी ज़बान में अपने बोलना चाह रहे थे जैसा उर्दू मीडियम में, और कुछ बच्चों ने मराठी में करना चाहे कोशिश, तो उनको मराठी में करने दें। तो खाली बस उनमें जो है कि सलाहियत पैदा होना और आगे चलकर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसीलिए उनको ये सब करने के लिए कहा गया। बच्चों की खुद की लगन है सर कि किस तरह से वो अपने अतराफ़ में जो कुछ भी, पहले तो उन्हें ये कहा गया था कि अपने पास घर में जो वेस्टेज मटेरियल है पड़ा हुआ उसके ज़रिए कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। तो वो लोग वही किए, पुट्ठों का इस्तेमाल करके, उस पर कागज़ का इस्तेमाल करके, और भी जो कुछ भी साइंस के लिए और जो भी इन्वायरमेंट के लिए जो कुछ भी हम कर सकते समझ, तो वो छोटे मोटे मॉडल वगैरह बना के और उसको और भी इनोवेट करके और कैसा हम उसको हमारे माहौल को साफ़ कर सकते हैं वो सोच कर वो बनाएगा। ऐसे बच्चों ने एयर पोल्यूशन के बारे में बनाया, वाटर पोल्यूशन के बारे में बनाया, अलग अलग चीज़ों के बारे में बनाया। तो ये उनके मॉडल्स है, गवर्नमेंट उनको देखकर कुछ ना कुछ और भी मॉडिफाइड कर सकती है, मतलब कुछ ना कुछ उनका जो ऐसा मॉडल जो आगे चलकर हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कुछ काम आ सकता है, ऐसा सोच के वो बच्चों ने इनोवेट किया हर चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश करें। मादरी ज़बान में हर बच्चों को आता, मादरी ज़बान में भी हर बच्चे एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ एक जो नई लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीक़े से कोशिश की है कि वो इंग्लिश में बयान कर सके। हालांकि बच्चों के लिए एक बड़ा चैलेंज था, मादरी ज़बान में बोलना उनके लिए आसान है और वो बच्चे बोल भी रहे हैं, लेकिन जो बच्चे मतलब उन्होंने एक नया चैलेंज अपनाना चाह रहे हैं कि वो इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश से भी बात करना चाह रहे और इंग्लिश से भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। स्कूल के जो तमाम असातिज़ा हैं, सबसे पहले उनकी भी काफ़ी मेहनत है। तमाम असातिज़ा ने अपने अपने प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट के साथ बच्चों को तैयार किया। बच्चों के अंदर की जो पोशीदा सलाहियतें हैं, बहुत सारे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी रहती है, उनके अंदर पोशीदा सलाहियतें रहती हैं, जिसको उजागर करने के लिए हमने नए नए किस्म के ऐसे प्रोजेक्ट के ज़रिए ऐसे एग्ज़िबिशन और नए प्रोग्राम रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके अंदर की पोशीदा सलाहियतें उजागर हो सके। और इस तरह से तमाम असातिज़ा ने और तमाम बच्चों ने अपनी मेहनत, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी पोशीदा सलाहियतों को इस एग्ज़िबिशन में अपने सामने रखा है। एज अ कन्वीनियर ऑफ द एग्ज़िबिशन हमारा तजुर्बा ये था कि सबसे पहले हमने प्राइमरी से लेके हाई स्कूल के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी के अल्हम्दुलिल्लाह 3 ब्रांचेस है, सेमी मीडियम के, उर्दू मीडियम के अलग अलग ब्रांचेस है, हाई स्कूल के 2 से 3 डिवीज़न हैं, इसके अलावा कॉलेज भी है। तो इन तमाम बच्चों को उनके सेक्शन वाइज, जैसा कि 1st to 4th, 5th to 7th, 8th to 11th, इस तरह हमने उन्हें सेक्शन वाइज डिवाइड किया। सेक्शन वाइज उनके काबिलियत के हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से, उनके सलाहियत के हिसाब से उन्हें प्रोजेक्ट दिए गए, जिस पर उन्होंने अपनी सलाहियत के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उससे बयान किया, उससे बताया। यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम रखा गया है, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मुजाहिद सर को और मैनेजमेंट को, यहाँ के असातिज़ा को। उनकी काविशों की वजह से बच्चों ने इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ ली है। दूसरी बात, साइंस हमारी ज़िंदगी का एक अहम जूज़ है। साइंस की तहकीक की वजह से बच्चों में नई क्रिएटिविटी, इनोवेशन जैसे आइडियाज़ न्यू हम डेवलप कर सकते हैं। उसमें बच्चों में जो आने वाला मुस्तकबिल है हमारा, साइंस है, तो बच्चों में साइंसी नुक्ते नज़रिया पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आज के मुस्तकबिल में मुकाबला आराई का दौर है, इसकी डिमांड है कि बच्चों में है तो कंपटीशन भी होना, और दूसरा है तो बच्चों की तरक्की भी इसमें हर चीज़ में हो, उनके हर ओवरऑल डेवलपमेंट हो उनका, समझो खेल कूद वगैरह में या फिर उनके स्पोर्ट्स में जिस्मानी तौर से, दिमागी तौर से, जहनी तौर से। और साइंस में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो सिलेबस से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पोल्यूशन है, या फिर दूसरे ग्लोबल वार्मिंग ले लीजिए, या फल्की निज़ाम, सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं, उसके बारे में बच्चों ने मालूमात इकट्ठा की, बच्चों के साथ सबके सामने एक्सप्लेन किया, उन्होंने तहकीक की कि कैसे होता है, माहौल पे क्या असर पड़ता है इसका। दूसरा है तो मुतवाज़िन ग़िज़ा है, हमें क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कितनी ग़िज़ा लेनी चाहिए, कौन कौन से विटामिन है, मिनरल्स है, इससे क्या होता है, प्रोटीन से बॉडी को इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। वो बच्चों ने खुद से सीखा, इसमें उनको मालूमात भी दी और वो अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह।
तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा है तो इदारा क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दे। इसी के ये पहल में हमने ये साइंस एग्जीबिशन रखा था और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा इसमें हिस्सा लिया। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हर मुल्क में है तो मुल्क की तरक्की भी हो, हर बच्चा अब्दुल कलाम आज़ाद बने, एक नहीं 1000 बने। और यही हमारी कोशिश है कि एक अच्छा शहरी भी बने बच्चा और मुल्क की तरक्की भी करे। बच्चा अगर तरक्की करेगा हर कौम का तो मुल्क की तरक्की करेगा। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान पठान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम और उसी के साथ में हमारी विशेष प्रतिनिधि सोनी मुलंगे, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभनी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।